Hello everyone, welcome to pre-market session report by Market Sarthi. लेट्स बिगिन द डिस्कशन। अभी SGX निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो जो है वो 25 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन ओपनिंग दे रही है। हालांकि कल भी SGX निफ्टी ने सेम इंडिकेशन दिया था, बट देन मार्केट में जो है यहाँ गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। बट गैप अप ओपनिंग के एक घंटे के बाद मार्केट में एक 100 पॉइंट्स का रैली टू द डाउन साइड हमें देखने को मिला। उसके बाद एक चॉपी सेशन हमें देखने को मिला टिल दी 1 PM। उसके बाद एक ब्लूमबर्ग का एक न्यूज आया था जिसमें कि उनका कहना था कि गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बढ़ोतरी कर सकती है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक स्टीप फॉल एट द सेम टाइम हमें देखने को मिला एंड निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स के आसपास का गिरावट पोस्ट करता नजर आ रहा था। बट देन ये जो है एट द एंड रिकवरी शो किया एंड मार्केट जो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 47 पॉइंट्स के लॉस के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स भी लगभग 183 पॉइंट्स के लॉस के साथ। वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट रहा। आईटी में थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला। एफएमसीजी एंड फार्मा स्टॉक्स जो थे वो थोड़े ग्रीन नोट्स पे ट्रेड करते नजर आए। और अगर हम बात करें ऑटो एंड कैपिटल गुड्स की तो इन सेक्टर्स में हमें थोड़ा फॉल देखने को मिला। सो यू कैन सी यदि ऑटो सेक्टर वाज डाउन बाय 0.05%, कैपिटल गुड्स वाज डाउन बाय अराउंड 0.5% एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप हंड्रेड्स की बात करूं निफ्टी के तो यहां पर थोड़ा बढ़त हमें देखने को मिला विद द गेन ऑफ 0.76 एंड 0.29%। वहीं अगर हम बात करें एफआईएस के डेटा की तो एफआईएस कंटिन्यूअसली सेकंड कंसेक्यूटिव डे में सेलिंग किया। ऑलमोस्ट 850 करोड़ के आसपास का बिकवाली कैश मार्केट में किया। वहीं डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ का बाइंग के इन कैश मार्केट में किया। वहीं अगर हम स्टॉक स्पेसिफिकली देखें तो टॉप गेनर्स की बात करूं डीवीज लैब, एचसीएल टेक, नेस्ले और the IndusInd Bank and Cipla was the top gainers and the Apollo Hospital, Reliance, Adani Enterprises, Ultratech Cements and the Power Grid was the losers। and यहाँ Reliance में प्रेशर क्यों मिला क्योंकि यहाँ पर विंडफॉल टैक्स में रिवीजन किया गया है। गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स ऑन दी पेट्रोलियम जो इन हाउस और से कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस और वी कैन से जो कंट्री में प्रोड्यूस होने वाला जो क्रूड ऑयल है उस पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर 6400 पर बैरल कर दिया है। सो दिस इज अ नेगेटिव न्यूज फॉर द रिलायंस। तो यहाँ रिलायंस में प्रेशर देखने को मिला। बट यस सैटरडे को रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले जो कि क्रूशियल है फॉर द मार्केट एंड दैट विल ड्राइव द नेक्स्ट अपकमिंग मूव्स ऑफ द रिलायंस। वहीं अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स से बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में भी कल एक चॉपी सेशन देखने को मिला। चॉपी और वी कैन से एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला जो कि लगातार अपने टेक्निकल चार्ट्स पे भी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन ऑन अ रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में बनता नजर आ रहा है। एंड ये जो कंसोलिडेशन फेज है मार्केट में, अगर ये साइडवेज ब्रेकआउट्स के ऊपर की तरफ आता है तो मार्केट में फर्दर मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। अभी कल के मार्केट की बात करें तो कल जो है डाउ जोन जो है 10 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, S&P 500 3.55 की गिरावट बढ़त के साथ और नेस्डेक जो है 0.4 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुए। और वहीं अगर सेक्टर स्पेसिफिकली देखें तो सेक्टर स्पेसिफिकली यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एंड द कंज्यूमर स्टेपल्स जो स्टॉक सेक्टर्स थे वो लगभग हरे निशान में ट्रेड करते नजर आए। वहीं हेल्थ केयर, एनर्जी, मटेरियल्स एंड दी कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रेड कर रहा था। वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की स्पेसिफिकली बात करें तो कल जो जीडीपी का डेटा आया चाइना से जो कि 4.5% आया अगेंस्ट द प्रीवियस मंथ ऑफ 2.3%, जो कि क्वाइट पॉजिटिव रहा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर हमें जो क्रूड ऑयल में कल एक बढ़त देखने को मिला जो कि क्रूड ऑयल 82 बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 84.85 एंड वही डॉलर इंडेक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिला क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी में जो बढ़त है और चाइनीज इकोनॉमी की जो पॉजिटिविटी है वो डॉलर इंडेक्स पे थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्शंस लेकर आई। अगर हम बात करें एशियन मार्केट्स की तो एशियन मार्केट जो है अभी लगभग मिक्स नोट पे ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं यूरोपियन मार्केट्स की कल के तो यूरोपियन मार्केट्स में कल पॉजिटिविटी देखने को मिली। बट आज यूके से इन्फ्लेशन रेट का डेटा आने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट मेजर कंट्रीज और से G7 में केवल यूरोप में और से यूके में एक यूके ही बचा है जो कि 10% से बियॉन्ड इन्फ्लेशन के साथ अभी वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन में ईज डाउन आता है या नहीं आता ये हमें देखना होगा। वहीं अगर हम आप टेक्निकल चार्ट पे चले निफ्टी के तो निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे हमें 2 आउटसाइड बार और से 1 बियरिश मोरूबोजू के बाद अगेन एक पर्टिकुलरली मोरूबोजू कैंडल related to where the top and the opening of the same and market
मार्केट में सिमिलर कैंडल्स हमें देखने को मिली, बट मार्केट ने प्रीवियस डे मतलब कल के पहले का दिन का जो लो था उसे होल्ड करने में कामयाब रहा। अगर ये लो, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, कि यहाँ पे ये जो लो बन रहा है 17,570 के आसपास का, इससे ब्रेक करता है मार्केट डाउनसाइड, तो हमें डाउनसाइड रैली एक्सपेक्टेड है। तब तक हम अभी यहाँ पे मार्केट में नेगेटिविटी और से नेगेटिव व्यू नहीं बना रहे। हालांकि मार्केट अगर देखें तो निफ्टी जो है 50 डीएमए, 200 डीएमए, 150 डीएमए और 89 डीएमए के अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट का जो करंट ट्रेंड है फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है। आरएसआई इज आल्सो ट्रेडिंग अबव 50 मार्क, ऑल्दो इट हैज कॉन्वर्ज और सी यहाँ पे एक जो डाउनसाइड मूव आ चुका है आरएसआई में, बट स्टिल अबव 50 आई वुड कंसीडर इट एज अ बाय। आई मीन अंटिल अनलेस यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स पे और द क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स पे अगर आप देखें तो इंट्राडे में यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन विद इन नेगेटिव बायस्ड हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर ये पर्टिकुलरली बायसनेस कंटिन्यू करता है, सी ये वाला जो यहाँ पर ये है, अगर ये बायसनेस कंटिन्यू करके मार्केट इस इन लेवल्स के नीचे ब्रेकआउट देता है, देन ओनली विल बी लुकिंग फॉर द सेल साइड। अदरवाइज राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सेल द मार्केट। वहीं बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिविटी बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है अपने हायर हाइज एंड हायर लोज को मेंटेन किए हुए हैं और इसमें कोई भी लो प्रीवियस कैंडल का भी ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। एंड अगर हम कैंडल्स की बात करें तो कैंडल्स ऑल्दो रेड है, बट इट इज काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज जो कि मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मार्केट सस्टेन करता है इन जोन्स में, बिकॉज दीज आर रेजिस्टेंस जोन, और या कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है, देन वी कैन लुक आफ्टर दी फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम इन दी मार्केट। एंड बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव बना है और से रिलेटिव स्ट्रेंथ और आरएस की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है मार्केट निफ्टी के कंपैरिजन में। डाउजोन भी अगर देखें तो डाउजोन के डेली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं, डाउजोन के डेली चार्ट्स पे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन में देखने को मिल रहा है। लगातार 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन से ये एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अगर हम इसको इंट्राडे चार्ट्स पे, आर्ली चार्ट्स पे देखें तो लगभग यू कैन सी यहाँ पर एक ट्रायंगल और सिमेट्रिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न इज देयर। देन उस पर्टिकुलर पैटर्न का ब्रेकआउट अगर हायर साइड में आता है तो फर्दर हमें हायर साइड्स में लेवल देखने को मिल सकता है। हायर लेवल पे जो डाउजोन है वहां पर अगर देखेंगे तो 34,300 का रेजिस्टेंस है। एंड लोअर लेवल्स पे अगर देखें कि अगर ये 33,200 के नीचे आ जाता है, इस लेवल के नीचे, देन मार्केट जो है इस यहाँ इसके नीचे तो मार्केट में फॉल नजर आएगा, बट इट इज इसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम नजर आ रहा है। और अभी जो मार्केट में पॉजिटिविटी बना है निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें अगर देखें तो यह विक्स जो है और राइट नाउ इट इज डाउन ट्रेंड और से डाउन ट्रेंड साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, और इसका डाउन में रहना और मार्केट का ऊपर की तरफ सस्टेन करना थोड़ा मार्केट के कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी को बताता है। वहीं ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कल जो है निफ्टी में 17,700 स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शंस में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। वहीं पुट ऑप्शंस में यहाँ पर अनवाइंडिंग देखने को मिली है। मतलब ये जो 17,700 जो लेवल है ये लगभग बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है, बिकॉज यही वो पॉइंट है जिस पर हाईएस्ट बिल्डअप्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 17,700 पे 1.28 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप है। पुट ऑप्शन में भी लगभग सिमिलर हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट से 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट से आसपास बिल्डअप है। वहीं सेकंड मोस्ट हाईएस्ट ऑन पुट ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शंस में 17,500 इज दी स्ट्राइक प्राइस जहां पर हाईएस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और हम यहां पर कॉल ऑप्शंस की देखें तो कॉल ऑप्शन में 17,800 जो 1.12 करोड़ के आसपास के बिल्डअप्स के साथ खड़ा हुआ है। यू कैन सी हियर के बार जो है हायर साइड्स में थोड़ा सा बिगर है, मतलब हायर साइड्स पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब हायर साइड पे शॉर्ट सेलिंग और से राइटिंग ज्यादा हुआ है ऑप्शंस का। सो वी कैन अज्यूम के मार्केट में ये जो एरियाज है ज्यादातर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर 17,400 स्ट्राइक प्राइस में भी पुट ऑप्शंस का एडिशन हुआ है। लगभग 18,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। सो 17,000 स्ट्राइक प्राइस और 17,700 स्ट्राइक प्राइस ये रेंज हो सकता है मार्केट का फॉर दी अपकमिंग डेज। हाँ, 17,570 टेक्निकल चार्ट्स पे जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मैं बेयरिश नहीं हूं, बट जब भी ब्रेक हो जाता है तो आई वुड बी बियरिश ऑन दी मार्केट। अगर अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में लगभग देखें तो 41,700 का जो लेवल है वो पर्टिकुलरली सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके नीचे सारे कॉल ऑप्शंस यू कैन से पुट ऑप्शंस में हमें हेवी बिल्डअप्स देखने को मिल रहा है। और यू कैन से 41,000
700 could be a support area where the बैंक निफ्टी कैन टेक, और हायर लेवल्स पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें 42,400 का एरिया है जहाँ पर हमें हाईएस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स कल की तारीख में ऐड हुआ है। और अगर हम बात करें मैक्सपेन की, तो मैक्सपेन जो निफ्टी का, वो निफ्टी का मैक्सपेन आ रहा है 17,700 के आसपास। सो दीज लेवल्स कुड एक्ट एज रेजिस्टेंस लेवल। निफ्टी का जो 17,700 है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम करेगा। अगर हम कल के आने वाले या आज आने वाले इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट का डेटा है फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, जो कि मैंने बताया आपको। वहीं आज इंडियन मार्केट से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, टाटा कॉफी, टाटा मेटालिक्स एंड इन कंपनीज का रिजल्ट्स आने वाले हैं, और कुछ कंपनीज के जो रिजल्ट आ चुके हैं उनके बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और आज जो बैन पीरियड स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर डेल्टा कॉप बैन पीरियड में है। एंड बैन पीरियड में स्टॉक कब जाता है? जब उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% से बियॉन्ड चला जाता है। सो उस स्टॉक को बैन पीरियड में डाल दिया जाता है, और जब तक उसका मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 80% के नीचे ना आ जाए तब तक उसे बैन पीरियड से नहीं हटाया जा सकता। अब बैन पीरियड में किसी स्टॉक को कोई भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फर्दर न्यू फ्रेश एंट्री नहीं बना सकते, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्लोज कर सकता है। सो दिस इज द ओवरऑल समरी फॉर द मार्केट। के मार्केट जो है हायर लेवल पे 17,700 के रेजिस्टेंस के साथ और लोअर लेवल पे 17,575 के सपोर्ट के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आइदर साइड ब्रेकआउट मुझे एक्सपेक्टेड है, बट आई वुड मोर प्रीफर कि डाउनसाइड अगर ब्रेकआउट आता है 17,575 का, वो एक क्रूशियल डाउन ट्रेंड को ट्रिगर कर सकता है, बिकॉज अभी मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। ओपन इंटरेस्ट में भी हमें ज्यादातर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बट 17,575 जब तक ब्रेक नहीं होता है मैं अभी बियरिश नहीं हूं, मैं उस लेवल के बाद ही बियरिश रहूंगा। सो दैट्स इट फॉर फ्रॉम माय साइड। प्लीज डू नॉट मेक एनी कन्विक्शन बेस्ड अपॉन दीज इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ। आप अपना भी एनालिसिस लगाएं, अपनी भी स्टडी करें, अपने कंसल्टेंट से बात करें, रिसर्च एनालिस्ट से बात करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू द मार्केट, बिफोर ट्रेडिंग इन टू द मार्केट्स। थैंक यू वेरी मच।